मतलब ना तुम्हारे पास तुम लोग ग्रेजुएट हो गए अभी। सबसे पहले वाला ऑप्शन तुम्हारा कौन सा लाइन खुजली है मास्टर्स की? ठीक है, एमएससी कर ली, एमए कर ली। ठीक है, दूसरा फिर तुम्हारा क्या आ गया ऐसे? भी कंपटीशन के एग्जाम्स जितने भी हैं, स्टेट के, सेंटर के, यूपीएससी, एसएससी, आपके खुद के स्टेट के एग्जाम्स, उनकी तैयारी कर ली। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या आता है? ठीक है, बीएड कर ली। बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं इसकी। इसके अलावा आप दूसरी लाइनों में घुस गए, मान लो एमबीए वगैरह करने चले गए, या एलएलबी वगैरह भी कर सकते हो। हाँ, खाली रहना, बाहर जाने वाला। हाँ, आईलेट्स। विदेश। क्या यात्रा? कहाँ की? विदेश की, हाँ। अब ये ऑप्शन है तुम्हारे पास जब तुम ग्रेजुएशन कर लोगे। कौन सी? K3 क्या? फार्मिंग? वो तो है ही, वो इनके अलावा कुछ नहीं। हाँ, अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे आगे, मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो तुम इस लाइन में गए मास्टर्स में, ठीक है, कितने साल की है? इसके बाद तुम्हारा रास्ता किसे खुलेगा? दो साल की मास्टर्स होगी, ठीक है। उसके बाद पीएचडी होगी, नेट क्वालिफाई कर लिया, उस सब्जेक्ट में पीएचडी कर ली। पीएचडी के तुम्हारे कितने साल हो गए? 4 से 5। ठीक है, 4 से 5 साल में पीएचडी होती है। लेकिन ये है कि अगर तुम जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो एट प्रेजेंट जो अलाउंस मिलता है मंथली, वो तुम्हारा कितना? 40,000 स्टार्ट होता है। 40,000 मिलेंगे हर मंथ, जब तक तुम्हारी पीएचडी कंप्लीट नहीं होती। ये बात ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन रहता है तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या है भाई? जो एग्जाम निकलते हैं तुम्हारे, कौन से? असिस्टेंट प्रोफेसर वाले। भाई यूनिवर्सिटी में एग्जाम निकल गया, हरियाणा में एग्जाम निकल गया प्रोफेसर का, या किसी और स्टेट में निकल गया, भर सकते हो सारे सारे। ठीक है, वो एग्जाम्स। लेकिन नुकसान ये है कि जो ये वाला एग्जाम है ना, ये बहुत रैंडम है। हरियाणा में पिछले 5 साल से नहीं निकला, पंजाब में पिछले 15 या 20 साल से नहीं निकला। ठीक है, राजस्थान में निकलता है, अभी निकला हुआ है, शायद अभी निकला हुआ है। और हिमाचल में सिर्फ वही हिमाचल वाला ही। ठीक है, हिमाचल में क्या है, एक फनी चीज है, हिमाचल में ना रिटर्न के मार्क्स ही नहीं है। रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद सिर्फ इंटरव्यू के ऊपर डिसाइड होता है। कई बार ये वाली चीज होती है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें एक सेफ ऑप्शन भी है। ठीक है, कंप्यूटर बनो मेरे आगे, तुम साइड में यहाँ पे। ठीक है, फिजिक्स का कोई टीचर नहीं है यहाँ पे आसपास, केमिस्ट्री का कोई टीचर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ना भी हमारे साथ में जितने भी थे, भी मेरे बैच में सिर्फ मैंने पीएचडी नहीं की थी। ठीक है, बाकी सारे पीएचडी हैं। हिमांशु सर हो गए, या जितने भी बैचमेट्स हैं सारे सारे, उनमें से सारे सेटल्ड नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्राइवेटली 20-20, 25-25 हजार में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क है कंपटीशन एग्जाम का। अच्छा, इसके साथ वाला ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सेफ वाला? सबसे सबसे सेफ ऑप्शन कौन सा था तुम्हारा अगर तैयारी करनी है तो? बीएड। ठीक है भाई, बीएड सबसे सेफ क्यों है? क्योंकि रेगुलर लेवल पे सबसे ज्यादा एग्जाम जो निकलते हैं ना तुम्हारे, वो निकलते हैं ये जो टीजीटी के, पीजीटी के। दिल्ली निकालती रहती है हर साल, पंजाब निकालता रहता है, निकले हुए हैं, हरियाणा निकालता रहता है, उत्तर प्रदेश निकालता रहता है, चंडीगढ़ के निकले हुए भी। ठीक है, सीटेट के निकलते रहते हैं। तो बहुत सारे तुम साइमल्टेनियसली तुम्हारे पास ना हर साल कम से कम 5 एग्जाम होते हैं टारगेट करने के लिए, नौकरी लेने के लिए।
ठीक है, तो ये वाला बीएड, ये बात ठीक है यहां तक। फिर सारे के सारे एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम, यूपीएससी, एसएससी, एचपीएससी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वो टारगेट कर सकते हो। टाइम तुम्हारा डिसाइड करेगा कि तुम तैयारी किस चीज की कर रहे हो। अगर रिटन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें सब्जेक्टिव पार्ट है, वो तुम्हें लेगा कम से कम 1 से 2 साल कवर करने के लिए। अगर तुम तैयारी ऐसे एग्जाम्स की कर रहे हो जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चलते हैं, एमसीक्यू, ठीक है, बीएसएससी का हो गया, ये एक्साइज इंस्पेक्टर के एग्जाम्स हो गए, या जो चंडीगढ़ में हाई कोर्ट के एग्जाम्स निकलते रहते हैं वो वाली पोस्ट, तो उनमें तैयारी में लगता है तुम्हारा कितना, 6 से 8 मंथ अगर सिंसियरली देते हो तो तुम एग्जाम निकालने लायक होते हो। ये वो है, बाद में डिपेंड करता है कि तुम लोगों ने मेहनत कितनी की है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने सिंसियरली 2 या 3 महीने पढ़ के भी, लेकिन 2-3 महीने से था कि 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ के एग्जाम निकाल लिया। कोई एक लड़की थी यहाँ पे। फिर आ गया तुम्हारा, मैं मतलब ये बोलता हूँ कि मास्टर से बढ़िया ये वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है, एलएलबी वाला, ठीक है, क्योंकि एलएलबी ना तुम्हारी ना एक प्रोफेशनल डिग्री आज के टाइम पे भी, उस डिग्री की वैल्यू है। अगर तुम्हें कहीं काम नहीं मिला तो तुम हाई कोर्ट में जाके बैठ जाओ उस डिग्री के दम पे। 3 साल की एलएलबी है, पीयू करवाती है, एंट्रेंस होता है उसका एक, ठीक है रेगुलर है वो। हाँ, बीएड में स्पेशल बीएड भी आता है बाद में, ठीक है। तो एलएलबी 3 साल की तुम्हारी, वो डिग्री तुम्हारी क्या करती है, जितने भी जुडिशरी के एग्जाम्स है वो रास्ता खोल देती है तुम्हारा। भी तुम जुडिशरी वालों में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और यहां से इनमें भी कर सकते हो, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। और लास्ट में अगर लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, तो तुम लोग जाके हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करो डायरेक्ट, ठीक है। फिर तुम्हारे टैलेंट पे डिपेंड करता है कि तुम अगर मध्य मार्ग से निकलोगे ना तुम लोग, ठीक है, तो मध्य मार्ग के साइड वाले सेक्टर देखना, तुम्हारे लगातार जितने भी सेक्टर हैं सारे वकीलों के भरे पड़े हैं, पूरा का पूरा सेक्टर वकीलों के, लगातार 9, 10, 11, 9, फिर तुम्हारा 8, फिर 7, फिर 10, पूरे सेक्टर में वकीलों की कोठियां बस, ठीक है, वो वाला। फिर तुम्हारा ये हो गया, इसको हम बोलते हैं पुनर्जन्म है तुम्हारा ये, ठीक है भाई। अगर अगर 25 साल या 20 साल एक जगह पे तुम रहे हो, ठीक है, और तुम एक ऐसी सोसाइटी, ऐसे कल्चर में जाते हो जो उसके बिल्कुल अपोजिट है, खाना अपोजिट है, रहना अपोजिट है, सोचना अपोजिट है, हर चीज अपोजिट है, देखा। थैंक यू। तो जस्ट इमेजिन करो कि भी हमारे सर्कल के ना 4-5 लोग गए हुए हैं ऐसे, ठीक है, वो वहां पे ना झाड़ी करते हैं, यहां से हेयर ड्रेसर का काम सीखे जाते हैं, नाई वाला काम, ठीक है, वहां पे वो करते हैं, पैसे अच्छे मिलते हैं, लेकिन अब बहुत तंगी है, ठीक है ना। उनके 16-16 घंटों की शिफ्ट होती है उनकी, 16 घंटे की शिफ्ट काम कर रहे हैं वहां पे, यहाँ पे नहीं करेंगे, वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ना इमेजिनरी लाइफ है कि वहां पे जाके सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वहां पे वैल्यू है कुछ डिग्री की तुम्हारी, अगर यहां से तुम कोई यहां वहां पे जाकर डिप्लोमा करेंगे, बेटर क्या है, जिस डिप्लोमे की वैल्यू वहां पे है, जैसे कि भी यहां से अगर कोई एलएलबी करके गया हुआ है, ठीक है, वो डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है वहां पे, ठीक है, तो पूरी वैल्यू मिलती है इसको। यहां से कोई मेडिकल कोर्स करके गया है वहां पे आके, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो तुम कोर्स करके जाते हो तब जाके तुम्हें वो प्रोफेशन देते हैं, वरना वो तुमसे वही काम करवाते हैं जो एक 10वीं पास 12वीं पास कोई भी कर ले, मैनुअल लेबर वाला, लेबर है, प्योर लेबर है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। पुनर्जन्म इसलिए बोल रहा हूं उसको मैं कि वहां के जाके कल्चर में रहना, अगर यहां से हम लोग केरला चले जाए ना और हमें लगे हमें घर आना है, ठीक है, तो भी मुझे टेंशन होती है कि 1 दिन या 2 दिन लगेगा, वहां से आने में सोचने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं, ठीक है, कि मुझे घर जाना है, 6 महीने लग जाते हैं प्लान करने में। क्या पता 1-1.5 लाख की टिकट ही हो, बंदा ये सोचता रहे कि बाद में देखो, बाद में डिले करता रहता है, ठीक है, ये वाली चीज। अब तुम लोगों को क्या करना है, ठीक है, अल्टीमेटली बात यहां पे सिर्फ ये है कि ना टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, जस्ट इमेजिन करो कि भाई मैंने 2015 में एमएससी कंप्लीट की थी मेरी, ठीक है, एमएससी मैथ्स। अब मैं जो बोलते हैं ना कंपटीशन बढ़ रहा है, तो मैं कंपटीशन दिखाता हूं क्या होता है। 2015 मैंने मई में एमएससी कंप्लीट कर ली, ठीक है, मई में मैं दिल्ली चला गया, ठीक है, मैंने एक एग्जाम दिया सीपीओ का, एसएससी निकालती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, तुम्हारी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं,
बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया या दिल्ली पुलिस हो गया, इनमें सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट निकलती है, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर लगता है इस एग्जाम के थ्रू। ठीक है, ये एग्जाम था तुम्हारा जून 18 या 19 को था उस टाइम पे। मैंने 1.5 महीना से एग्जाम की तैयारी की वहां पे जाके सबसे पहले। ठीक है, मेरे मार्क्स आए 108 आउट ऑफ 200। ठीक है, फिर मेंस होता है इसका। ठीक है, मेरे मेंस में आ गए 150 आउट ऑफ 200। कितने हो गए? 208। ठीक है, जिस टाइम पे ये एग्जाम हुआ 2015 में, इसकी कट ऑफ थी जनरल की 82। कितनी है? 82। एग्जाम थे ऑफलाइन, एग्जाम थे ऑफलाइन। तो मेरे एग्जाम कितने, मेरे मार्क्स हो गए 258। उस टाइम पे 100 मार्क्स का तुम्हारा क्या था? इंटरव्यू होता था। क्या हो गया? इंटरव्यू। तो टोटल तुम्हारा पेपर हो गया 500 का। ठीक है, हाँ पहले हमारे टाइम पे इंटरव्यू था, अब 100 नंबर का तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं, सब ऐसे वगैरह होता है कुछ राइटिंग का। अब उस टाइम पे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ, सबसे टॉप पोस्ट तुम्हारी कौन सी? दिल्ली पुलिस सबसे टॉप है वो। उसके बाद सीआईएसएफ लोग करते हैं, सीआरपीएफ करते हैं। तो उसकी कट ऑफ लगी 308 हमारे बैच में। ठीक है, एक लड़का था नवीन कुंडू, उसकी रीअपियर थी, इमेजिन करो रीअपियर थी उसकी ग्रेजुएशन में, रीअपियर क्लियर की उसने अपनी, और सबसे पहले वो इस एग्जाम को क्रैक करके वो लग गया एएसआई डायरेक्ट। 2015 की बात कर रहा हूं। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इसको 2023 में। ठीक है, अब चेक करो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है 2023 में। मेरी कजन है, मामा की लड़की है, उसके 315 मार्क्स थे आउट ऑफ 500। ठीक है, उसने फर्स्ट पेपर क्लियर किया, फिर उसने फिजिकल क्लियर किया, उसने पेपर 2 क्लियर किया, 315 पे वो बाहर निकाल दी। किसी भी पोस्ट में नाम नहीं है, टॉप छोड़ो नीचे वाली में नाम नहीं है उसका। ठीक है, जो ये कट ऑफ 82 थी, आज के टाइम पे ये कट ऑफ कितनी है वहां पे? 140। मतलब सबसे नीचे वाला बंदा 140 ले रहा है वहां पे आके, ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, सेम टू सेम एसएससी में। ठीक है, 140 सबसे नीचे वाले बंदे के आ रहे हैं। वो 140 जिसके आ भी गए ना, बाद में वो मतलब फाइनल मेरिट के अंदर नहीं घुस पाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ना जो है कंपटीशन बढ़ रखा है आज के टाइम पे, और लिटरली है, और हर साल बढ़ते जा रहा है। तो एक टाइम ना मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे इसी लाइन में जाना है, और मैं इसी की तैयारी करूंगा और इसको निकाल लूंगा बस एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे? 5 मिनट और फिर करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक। पीछे से अंशिका, क्या करना है? हाँ, क्या कंफ्यूजन है? एफ कैट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, सीडीएस, बाहर जाना है, और हाँ बता, कॉम्पिटिशन अंदर गया, बीएड, बीए, बीएड, एमएससी, किस एमसीए करनी है? हाँ वो मास्टर्स वाला एमबी एमसीए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। क्या एलएलबी करनी है? और तेरे बात आ गया तो क्या करेगा? और तू सीडीएस एफकेट हो गया ये वाला। ठीक है, वो वाला मतलब चंडीगढ़ में ना ये चीज डेफिसिट में है, मानोगे नहीं। जब हम लोग दिल्ली में रह रहे थे ना, पढ़ रहे थे वहां पे आगे, वहां पे ना लोग ग्रेजुएशन करते हैं डिस्टेंस से, और जो फॉर्म जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं ना, वो 12वीं से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही तैयारी कर रहे हैं, 3 साल तक वेट कर रहे हैं कि डिग्री कंप्लीट हो, मैं एलिजिबल हूं और मैं एग्जाम निकाल लूं। मतलब कभी ना एक बार मुखर्जी नगर है एक, मतलब हब है जो एसएससी वगैरह जॉब्स उनका हब मुखर्जी नगर है। वहां पे ना अगर तुम लोग दिन में चले जाओगे ना, तो तुम्हें ना पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, इतने ज्यादा। मतलब भी वहां पे तुम्हें ना हर कोई भागता हुआ दिख रहा है, हर कोई भागता हुआ दिख रहा है, इतना ज्यादा कंपटीशन वहां पे आके। भी जो यहाँ पे लग्जरी में तैयारी करते हैं ना, एक दिन मुखर्जी नगर में जाके एक दिन वैसे विजिट करके आ जाओ कि भी क्या कल्चर तैयारी, क्या किसको बोलते तैयारी को वहां पे आके।
ठीक है, 18-18 घंटे 20-20 घंटे लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं लगातार, 3 साल तक लगातार, सिर्फ वेट करने की ग्रेजुएट हो। ठीक है, वो लोग, वो कंपटीशन असली, अगर देखोगे भी जाके वहां पे आके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर लाइफ बिल्कुल जाते ही स्मूथ है। ठीक है, हर तरह की चीजें हैं कि भाई मान लो आज के टाइम पे तुम लोग यहां से ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई 1 या 2% लोग होते होंगे जिनके पेरेंट्स उनको अफोर्ड कर पाते होंगे चंडीगढ़ भेजना। ठीक है, बाकी गांव से भी कर रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली 1-2% है तो भेज पाएंगे अपने। ठीक है, 90% गांव से तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ गांव वालों को तो ये है भी एक एक्सक्यूज है गांव वालों के पास कि भी हमें ना वहीं तक देखा था जहां तक हमने ट्राई किया, एफर्ट किया, बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो उसी कल्चर में अडेप्ट रह गए वहां पे आके। ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत उसको आती है जिसने ना चीजों को करीब से देखा है। ठीक है, मान लो तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारे साथ में कोई तैयारी कर रहा है, ठीक है, और सिंसियरली तैयारी कर रहा है, वो कुछ लग गया, कल वो कुछ भी लग गया। ठीक है, तो एक बार फील ये होता है कि भी सेम तैयारी कर रहे थे, सेम एग्जाम दे रहे थे, ठीक है, सेम लाइफ चल रहा था, लेकिन वो आज के टाइम पे वहां पे, और मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। ठीक है, 2 साल इसी में निकाल देते हैं, क्या करना चाहिए, वो वाली चीज है। गाइडेंस का चक्कर है। हाँ, 5 साल। हाँ, अभी तैयारी कर रहा होगा 5 साल भी। मैंने तैयारी 2013 में स्टार्ट की थी बीएससी के बाद, और मैं सेटल हुआ जाके 2023। ठीक है, हमारा पूरा बैच, जिसमें मतलब हमारे बैच के सारे एसडीएम भी हैं, आईपीएस भी हैं। ठीक है, तो सबने 7-8 साल लिए, जो मतलब कहने की बात है कि मिडिल क्लास अगर जंप करना चाहता है ए ग्रुप में तो टाइम लेती चीजें। ठीक है, तो 7 से 8 साल, लेकिन 7 से 8 साल ऐसा नहीं है कि भी बीच में छोड़ दिया, लगातार लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे, मेहनत करते रहे कि हाँ भी अब की बार 1 नंबर से रह गया, अब की बार 2 नंबर से रह गया। ठीक है, फिर दिया फिर दिया फिर दिया, लेकिन एटलीस्ट मतलब भी सेटल्ड है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि मतलब भी ये एज क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, 32 जो एग्जाम्स को अप्लाई करने की मिनिमम मैक्सिमम एज होती है, सेटल्ड नहीं है। ठीक है, तो सेटल्ड नहीं है, तो फिर अभी मतलब उस एज में जाके फिर बंदा ये सोचता है कि मैं अगर 20,000 की नौकरी मिलती है तो करूं क्या। जैसे कि हरियाणा में क्या हो रहा है, एग्जाम है सीईटी का, उसमें डी ग्रुप का पोस्ट तुम्हारा क्या काम होता है कि मतलब ये पानी पकड़ा दिया, ये काम फाइल इधर से उधर रख दी। डी ग्रुप की पोस्ट के लिए पीएचडी कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर रखा है, और उसमें पीएचडी वाले लग रखे हैं। बस जो बंदा यहां से ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, पीएचडी की पूरी, ठीक है, वो उस क्वालिफिकेशन में रखा है 10th के बेस पे, जस्ट बिकॉज कि भी आज के टाइम पे उस डिग्री उसको मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा रही। ठीक है, सेटल्ड हर कोई हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि हर किसी का ना ये होना चाहिए कि पाथ वही होना चाहिए कि यही करना है और ये मैं स्टार्टिंग में कर दूंगा, रादर देन कि भी 1 साल और सोचते हैं। और कोई डाउट? सबसे वर्स्ट लाइफ मुझे हाउसवाइफ की लगती है। ठीक है भाई, एक पढ़ी लिखी, क्योंकि ना उसके लिए ना कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए हाउसवाइफ होने के लिए, कोई भी क्वालिफिकेशन। अगर आप 10th पास हैं, 8वीं फेल हैं, और आप पीएचडी पास हैं, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, पूरी उम्र आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है, एक जनरेशन और वेट करना पड़ता है 25 साल के भी जाके, कि चलो भी क्या बता, मैं अब मैंने तो क्विट कर दिया है, मैं अगली जनरेशन को ट्राई करूंगा या करूंगी कि जाके भी वो वहां पे पहुंचे जहां पे मैं नहीं पहुंचा था, नहीं पहुंची थी। ठीक है, तो वो वाली चीज बहुत वो है लड़कों के लिए। फिर भी वही बात, वही हमारी वाली बात भी, घर वालों ने मुझे नहीं बोला कि भाई मैं जब 25 साल का हुआ था कि भाई नहीं बेटा ये कर ये कर, 26 20 27 20 28 भी बोलते रहे, जब तक लगा रहे, लेकिन लड़की को वो फ्रीडम भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक लिमिट है भी, 25 पे 26 पे 27 पे 28 पे मैक्सिमम रुक जाएंगे, वहां पे आके शादी कर देंगे घर वाले। ठीक है, तो वो वाली चीज बहुत मैटर करती है कि आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत मैटर करती है लड़की के मामले में। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि भी जब भी कोई डिसीजन लिए जाते हैं, तो अगर आप सेटल्ड हो, जैसे वो मतलब कजन है मेरी ऋतु नेहरा, जो पोस्टर में सबसे ऊपर नाम लिखा होता है उसका, जो असिस्टेंट कमांडेंट है अभी बीएसएफ में, तो पूछते हैं घर वाले, उसने अपनी शादी अपनी चॉइस से की, वरना बोल के दिखाओ हरियाणा में जाके कोर में कि मतलब लड़की लड़की बोल के दिखाई ये वाली चीज।
ठीक है, आज भी मैं जिस एरिया से आता हूँ वहां पे नहीं होती। मेरी बहन की शादी, मतलब ऐसे ऐसे सोच भी नहीं सकते हम लोग कि वो ये बोल देगी कि मुझे अपनी मर्जी से शादी करनी है। लेकिन आप सेटल्ड होके देखो, नौकरी लगी हुई कोई बंदा बोले उसको सारे बोलेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, हाँ जी ठीक है लड़की ने अच्छा काम किया वहां पे आके। मैटर क्या करता है कि आपकी आवाज फिर वैल्यू किससे बनती है, आप भी किस पोस्ट पे हो आप। ठीक है, तो ये वाली चीज। तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है वहां पे आके कि भाई कल को मुझे दिख रहा है कि 2 से 3 साल या 3 से 4 साल इतना पीरियड है मेरे पास कहीं पे सेटल होने के लिए पहले। ठीक है, तो उसमें से जो आपको लगता है कि भाई इनमें से जो भी मेरा सबसे नियर बाई वाला एरिया है उसको पकड़ो, उसमें लग जाओ स्टार्टिंग से ही। कुछ यहाँ जब कॉलेज पढ़ाने लग गया था 2000 कोच इससे पहले क्या बोलते हैं कोविड से पहले पढ़ा रहा था मैं 11 कॉलेज में। ठीक है, तब जाके पहली बार ऐसे होता था कि भी हम लोगों ने, भाई मैंने अपनी लाइफ में कभी शेक नहीं पिया होगा। ठीक है, कोई दोस्त वगैरह आते थे ना तो वो पिलाते थे, तो हम तो सोचते रहते थे भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या। जब मैं दिल्ली गया था मेरी जेब में 500 रुपये नहीं थे 2015 में, मैं दोस्त ले गया था किराया दे दे मुझे। और जब मैं दिल्ली से 3 साल बाद आया था तब भी मेरे पास पैसे नहीं थे वहां पे आके। तो आपके आपके फ्रेंड सर्कल था मेरा अच्छा, ठीक है, जिन्होंने मुझे लास्ट टाइम तक सपोर्ट किया है। आज तक उन्होंने मुझे ये नहीं पता कि मैंने मेरे फ्रेंड से कितने पैसे लिए होंगे, कभी 3,000, कभी 10,000, कभी 15,000, क्योंकि उनको पता था कि मेहनत कर रहा है सेटल हो जाएगा। तो आपका मैंने मतलब पेरेंट्स से एक टाइम के बाद आपको ना मुझे मैं लिटरली बोल रहा हूँ, लड़कों को बोल रहा हूँ मैं चीज कि जैसे जैसे बड़े हो जाओगे 25 या 26 के बाद आपको ना थोड़ी थोड़ी ना हिचक होने लग जाएगी पेरेंट्स से पैसा लेने में। ठीक है, तो मैंने तो मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही बंद कर दिया था पैसे लेना वहां पे आके भी। अगर वो मुझे बोल ही नहीं रहे ये वाली चीज कि सेटल हो जाओ, वो बहुत बड़ी चीज है, रादर देन कि मेरे से पैसे मतलब एक्सपेक्ट करूं उनसे मैं। तो एक वो शर्म आने लग जाती है कि पैसे मांगने घर वालों से, कि आपको लगता है कि भी इन्होंने इतना खिला, जैसे फॉरेन वाला कल्चर है ना जो 18 साल के बाद बोलते हैं कि तू अपना कमा धमा कुछ भी कर। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है कि हम डिपेंडेंट बैठे हैं, घर वाले मना कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारे अंदर गिल्ट होते हैं कि भाई अब क्यों, कुछ तो करो वहां पे आके। मैंने कोचिंग की उसकी फीस 1 लाख थी केएसजी की, मैंने आईएएस की कोचिंग ली थी वहां से आके। तो मैंने बोला उनको, खान सर है वहां पे, मैंने बोला कि सर आप जो भी पैरामीटर रखोगे वो पैरामीटर रखो आप। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, उन्होंने पैरामीटर रखे, मैंने सेटिस्फाई किए, मुझे फ्री में उन्होंने अपनी जेब से निकाल के दी फीस, मुझे बोला भर दे दूं। ठीक है, तो आप भी पैरामीटर रखो वहां पे जाके। मैंने बोला कि आप टेस्ट करो सर, मुझे जिस चीज पे पैरामीटर पे टेस्ट रख सकते हो आपके भी, ये इसका पढ़ने का तरीका है, जितने दिन का चैलेंज है आप मुझे वो दो, मैं सेटिस्फाई करूंगा उसको। उन्होंने दिया, मैंने सेटिस्फाई किया, फ्री में कोचिंग ली मैंने वहां पे आके। फ्री में नहीं थी, उन्होंने पैसे निकाल के बकायदा मुझे दिए थे और मैंने वो फीस सबमिट करवाई थी। रहने का भी ऐसे ही, कभी कोई कभी किसी दोस्त ने दे दिया, कभी किसी ने दे दिए। ठीक है, कभी भी नहीं, हमें ये नहीं पता था कि भी अगले महीने के 3,000 रुपये कहां से आएंगे। ठीक है, नहीं पता, कभी भी वो चीज कभी अवेलेबल थी नहीं। भाई मुझे खुद को लगता है अगर मैं राजेंद्र नगर हब है आईएएस का, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं राजेंद्र नगर में तैयारी कर रहा होता। डिपेंड करता है ना, आप चंडीगढ़ में हो, दिल्ली में हो। दिल्ली में जहां मैं रहता था वहां पे एसएससी कोचिंग थी, ना कि यूपीएससी की। ठीक है, तो यूपीएससी का हब वहां का था, तो भी नहीं थे पैसे तो वहां पे नहीं जा पाए कभी भी। वहां पे और महंगा है, 15-20 हजार रुपये रहने का है। तो आपके पास जितने रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे ही कॉलेज गया हम लोगों ने, कभी ये स्कॉलरशिप मिल गई, कभी ये मिल गई, कभी ये मिल गई। अब 10 साल, 22 तक, 2013 से 2012 में पैसे लेने बंद कर दिए मैंने, 2022 तक। आपके पास ना भूख होनी चाहिए, कमी तो होनी चाहिए किसी चीज की। ठीक है भाई, कल को मुझे पता था ना कि भाई कमी है कोई चीज की, तभी मतलब एफर्ट करते हो आप लगातार। अगर आपके पास सारी चीजें, आप एफर्ट क्यों करोगे, एक टाइम के बाद छोड़ दोगे, बोला नहीं हो रहा जी मेरे से। बहुत सारे लोग छोड़ते हैं बीच में कि भी चलो अब कन्वीनियंस है, ये नहीं करते, ये ट्राई करते हैं, उनके पास अवेलेबिलिटी होती है उस चीज की, रिसोर्सेज की। तो अगर आपके पास कमी है तो आप भागोगे, वो वाली चीज है, सीधा सा प्लेन। ठीक है, तो ये वाली बात है कि एफर्ट करना पड़ेगा, अगर एक मिडिल क्लास है उसको सेटल होना है। ठीक है, तो जी तोड़ एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ वही कर सकते हो, आपके पास सिर्फ वही चीज है, हार्ड वर्क के थ्रू ही निकलना पड़ेगा, और वो टाइम लेता है, मिडिल क्लास के लिए टाइम लेती चीजें। मैंने तो मेरे उसमें ये सीखी है कि चाहे आईएएस बनाओ चाहे कोई आईपीएस बनाओ, मिडिल क्लास वाला कोई फर्स्ट टाइमर नहीं होता। उठा के हिस्ट्री देख लो कोई भी, आज तक की। एसएससी में मिल जाएंगे, क्योंकि एसएससी में मतलब गेम तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी में फर्स्ट टाइमर तुम्हारे वही होते हैं जिनके माँ बाप खुद आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, या कुछ और होता है।
ठीक है, तो सब कुछ टाइम पे है। ठीक है, टाइम ही है तुम्हारा कि भी तुम लोगों ने अपना कि भी कैसे करके भी एक बार सेटलमेंट की लाइन में घुसूं, उसके बाद मेरी विल है। आज के टाइम में जिस जॉब पे मैं सेटल हूं वहां पे आके मेरे पास वो है, कन्वीनियंस है मेरी। अगर मैं वहां से 2 साल की छुट्टी लेना चाहूं मैं ले सकता हूं। 2 साल के बाद मुझे वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से मैंने छोड़ा था उसको। ठीक है, आपको लगता है कि मेरे अंदर कैलिबर है तो एक बार सिक्योरिटी ले लो, बाद में करते रहो जो भी करना है आपको, विदाउट पे आ जाओ। ठीक है, लेकिन सेटल तो हो कम से कम। ठीक है, ऐसा तो ना हो कि मतलब बाद में भी 5 साल के बाद भी कि नहीं जी कुछ भी नहीं हाथ में। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, बहुत सारे। और कोई क्वेरी? मेरा इंटरेस्ट, मुझे स्टार्टिंग से यूपीएससी में, मतलब मुझे ना यूपीएससी पढ़ा दी किसी ने। ठीक है, और एक बार जो यूपीएससी की तैयारी करता है उसको लगता है कि मतलब सब कुछ वही है। ठीक है, तो जो मैंने ये एग्जाम दिए थे, ये जो एसएससी सीपीओ का या फिर एसएससी सीजीएल का, ठीक है, ये मेरे क्रैक हो रहे थे, मैंने छोड़ दिया इनको। मैं बोला मैं तैयारी नहीं करता इस चीज की। मुझे लगता था कि भी वो है ये लो ग्रेड की चीजें हैं, भी मैं तो तैयारी उस चीज की कर रहा हूँ ना, एफर्ट कर रहा हूँ, 18-18 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं ले लूंगा उस चीज को। ठीक है, तो मैंने इनके मेंस छोड़ने बाद में मैंने प्री क्वालिफाई हो गया, मैंने बोला मेंस नहीं देता मैं इसका। मैं बाद में जब जाके जब ये लगाना कि 7-8 साल हो चुके हैं, ठीक है, अब सिक्योरिटी जरूरत है, तब जाके दिमाग में चीज आई कि भाई चल ठीक है अब ज्वाइन कर ले इस चीज को। तो वाली बात है। अल्टीमेटली अगर मिडिल क्लास में हो, अगर मतलब अगर पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, अच्छा बैकअप है सब कुछ, आप जाओ, खुला जाओ, हाईएस्ट के लिए जाओ बिल्कुल। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई नहीं वहां पे कंस्टेंट्स हैं, चाहे इकोनॉमिकली है चाहे पेरेंट्स की किसी चीज की है, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि मुझे ना सेटल होना है। जरूरी नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, एलएलबी वाला भी है, एमबीए वाला भी है, एमएससी वाला भी है, कहीं पे भी सेटल हो। ये वाली बात नहीं दिया मैंने, एक बार भी नहीं दिया। एनसीसी थी मेरे पास, मतलब अच्छा वो था मेरा वहां पे आके कि मैं अपने बैच का सीनियर अंडर ऑफिसर था। ठीक है, और तो मैंने मतलब उस टाइम पे 3 नेशनल कैंप भी किए मैंने। केरला कैंप करके आया मैं, जो तुम्हारा एएफए कैंप लगता है जिसमें एक यूनिट से एक ही बंदा जाता है पूरी चंडीगढ़ से। ठीक है, एएफए कैंप लगता है हैदराबाद, उसमें एएफए में वो लगाया मैंने। एक्टिव था उस टाइम पे मैं, मुझे लगा था कि मुझे डिफेंस में जाना चाहिए, लेकिन बाद में किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि तू यूपीएससी की तैयारी कर। वो वाली बात है। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होती है तैयारी करके, मतलब कोई भी चीज हो। भाई हम लोग ना इंटरव्यू बोर्ड के इंटरव्यू हम ना लास्ट तक ट्राई किया हमने, अभी भी ट्राई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है अभी ट्राई नहीं कर रहा मैं, लेकिन इंटरव्यू को फेस किया हम लोगों ने। वो अपने अपने जॉब को, जैसे कि आप अगर मानोगे एक हरियाणा के अंदर मतलब अगर 2 करोड़ पॉपुलेशन है हरियाणा की, ठीक है, तो इसमें से जिस टाइम हम लोगों ने अप्लाई किया उस टाइम पे 150 सीटें थी एचसीएस की। अब 150 में से उन्होंने कितने हो गए वहां पे उस टाइम पे 1 लाख या 50,000 फॉर्म, 1 लाख फॉर्म आए। ठीक है, 1 लाख में से इसका 10 गुना कितना हो गया, 1500 ने क्वालिफाई किया प्रीलिम्स को। 1500 में से 450 ने क्वालिफाई किया मेंस। ठीक है, तो 450 में से जिस टाइम पे मैं बाहर हुआ मेरा इंटरव्यू में, मेरे उन्होंने आउट ऑफ 75 मुझे 39 मार्क्स लगाए थे उन्होंने। ठीक है, और अगर मेरे यहाँ पे 41 मार्क्स होते, ठीक है, तो मुझे सर्विस मिल जाती हो। तो हमें ये भी होता है कि नहीं भी हम लोग वर्थ थे वहां तक तो पहुंचे, या फिर मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। ठीक है, वैसे होता है ना कि भी एक पैशन भी होता है। मुझे कॉलेज में अगर पढ़ाने को मिल जाए, जब जब मैंने कॉलेज पढ़ाया तब मुझे लगा कि मुझे मजा आता है इस चीज में। ठीक है, कई बार मुझे मतलब 2020 में ये जाके पता चली कि मेरा टीचिंग में मुझे इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हमने ये स्टार्ट किया। कुछ भी हो सकता है, आपको बस आपको आपका इंटरेस्ट बनाना चाहिए, डलनेस नहीं होनी चाहिए लाइफ में। ठीक है, और डलनेस के सबसे पहले आपके पास कुछ ना कुछ सेटल होना चाहिए। अल्टीमेटली घूम फिर के वही है कि आप करियर में आपने आपको कहां देखते हो। एक बात पक्की ट्रू है कि ना, जब 2015 में हम लोग थे, ठीक है, आप इमेजिन करना कि भाई 2015 में मुझे ये था कि उसके बाद तैयारी करने लगा, मुझे लगा कि मुझे ना एक बार हॉस्टल की लाइफ देखनी है दोबारा से, क्योंकि मैं हॉस्टल में रह रहा था यहाँ पे आगे। ठीक है, तो 2020-21 में, ठीक है, मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया, एलएलबी कर रहा था मैं। ये यहाँ पे लगने से पहले मैं एलएलबी कर रहा था, 1 साल की एलएलबी हो गई थी मेरी, तो मैं हॉस्टल लाइफ में रहा। मुझे एक बार दिमाग में ये था कि मुझे ना उर्दू सीखनी है, तो मैंने पीयू से उर्दू का डिप्लोमा अपना पूरा कर रखा है 1 साल का।
मतलब मेन बात ये है कि जो आप चीजें कॉन्शियसली सोचते हो अपने दिमाग में कि मुझे वो चीज करनी है, वो होती जरूर है, चाहे 6 महीने बाद हो चाहे 1 साल बाद हो। जितनी चीजें मैंने सोची थी, ठीक है, वो बाद में पूरी जरूर हुई। भाई 1.5 साल पहले तक मैं ये सोच रहा था, ठीक है भाई, जब भी हम लोग ऑटो में जाते थे वहां पे आके ऑटो में गए सारा टाइम, कोई मैं ना मतलब कॉन्शियसली जो गाड़ी जा रही होती है ना, गाड़ी जा रही होती है, मैं उनको देखता था ड्राइवर को, मैं सोचता था कि भाई हम ये लोग खुश हैं क्या भाई। एक आज के टाइम पे बहुत बड़ी वो है। तो फिर उसमें दोस्तों में कौन कौन है, एक गौरव है, ठीक है, वो भी साइंटिस्ट है डीआरडीओ में, एक आशीष है वो प्रोफेसर है, हिमांशु हो गया और मैं हो गया, ठीक है। तो पहले ये सेटल हुआ, इसने गाड़ी ले ली, ये सेटल हुआ, इसने गाड़ी ले ली, ठीक है, ये सेटल हुआ या सेटल हो रहा है अभी भी, ठीक है तो वो वाली कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चलता रहता अभी। फिर मैं इनको देख के सोचता था कि भी कि क्या कभी मेरी ऐसी स्टेज आ सकती है क्या। और मैं ना मेरा हैरान था, मतलब मैं क्या करता था पहले, अभी तो शायद बंद कर रखा मैंने, मैं ना साल के 1 जैन को मैं एक पेज लेता हूं हमेशा, ठीक है, और उस पर लिखता हूं कि मुझे ना इस साल में ये एक्सपेक्टेशंस हैं अपने आप से कि मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास ना एक पेज पड़ा है अभी भी, मैं मतलब मैं कल परसों ले आऊंगा उसको, ठीक है। उस पे मैंने ना 12 चीजें लिखी हुई थी कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और लिटरली में से 9-10 चीजें थी उसमें ना, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब 1 जनवरी 2023 को मुझे नहीं पता कि 1 दिसंबर को क्या होगा, लेकिन मैंने उसमें ये लिखा हुआ था कि मुझे ना कि एक कार जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है मुझे वो बाई करना है, ठीक है। 1 जनवरी को मैं सेटल नहीं हूं कहीं पे भी, ठीक है, वैसे ही तैयारी कर रहा हूं या कोचिंग पढ़ा रहा हूं या इंटरव्यू दे रहा हूं उसमें, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे वो चीज है वो, ठीक है। तो इस चीज से सबसे ज्यादा मतलब मैं वो हुआ था कि मतलब भी उस टाइम पे जो चीज मैं लिख रहा था कॉन्शियसली, ठीक है, वो चीजें कैसे भी हुई हो, कभी भी हुई हो, लेकिन पूरी हुई है। तो उसमें से 12 में से 10 चीजें ऐसी थी जो कि इसमें आज के टाइम पे हो रखी है। तो बात वही वाली बात होती है कि आप जो सोच रहे होते हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, वो चीजें होती जरूर है, चाहे मतलब बाद में 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, ये वाली चीज है। और बताओ डाउट कोई? हाँ, ठीक है। हाँ